डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा कि पहला वीडियो जा चुका है और उसमें छोटे छोटे प्रश्न कैसे सोचे जाएं, दर कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, गुना कैसे निकालेंगे, इस तरह के तमाम सवालों की चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। अब इस वीडियो में और तरह के भी सवाल होंगे, उस तरह के भी होंगे, और तरह के होंगे। कुल अभ्यास ही करवाना है आपको ये देखना है कि सवाल छोटे बड़े नहीं देखना। आपको जैसे सवाल आपके सामने आता है, वीडियो 1 सेकंड के लिए रोकिए, खुद सोचिए और फिर से वीडियो देखिए और चलान लीजिए। इसी बीच में अगर अभ्यास कर ले गए तो एक एक टॉपिक से हम लगभग 100 प्रश्न करवा रहे हैं, आपके बहुत काम आएंगे। ये सब एग्जाम्स के हैं, सवाल के बहुत अच्छे हैं और आपका अभ्यास बेहतर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, देखिए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे लगाएंगे सवाल को, कैसे सोचा जाए। सवाल आपके पास है, कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात 848 रुपया दे है कि समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान करने के लिए कितनी राशि की किस्त निर्धारित होगी। 4% का ऋण है, 848 रुपया दे है। किस्तों में भुगतान अगर साधारण ब्याज से है, उसे कैसे लगाया जाता है, एक चीज सीख लीजिए। जो पहली किस्त होगी 4 वर्ष में लेना है, देखो समान वार्षिक किस्त, तो जो पहली किस्त होगी वो होगी 100x बटा 100। दूसरी किस्त जो होगी 104x बटा 100। क्यों 4x? ये 4% दर है इसलिए। अगली किस्त होगी 108x, 4 ऐसे जुड़ता रहेगा। और चौथी किस्त होगी 112x बटा 100 और बराबर कुल कर्जा कितना है, 848। ये कहानी, इसको ध्यान से देखना। पहली किस्त 100x बटा 100, फिर 4, 8, 12, 16 ऐसे होता चला जाए। आओ जोड़ा जाए, 12, 8, 20, 4, 24, ये आ गया 424x। 424x बटा 100 बराबर 848। अगर हम 424 से इसको काटने की कोशिश करें, 2 बार में कट जाएगा और 100 वहां जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 200। यानी किस्तों में भुगतान जैसा सवाल इतनी आसानी से लगाया जा सकता है। यह इतना सामान्य है नहीं, लेकिन इतना सामान्य आप समझ रहे हैं। और जब आपका अभ्यास और बेहतर हो जाएगा तो ये लिखकर दिखाना नहीं पड़ेगा, आप ये बात मन में भी जोड़ पाएंगे। किस्तों में भुगतान का सवाल इतना आसान किया जा सकता है ना। आइए अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न है आपके पास कि एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर पर 7000 कितना हो जाएगा। 5 वर्ष। तो अच्छा बताओ, अगर एक वर्ष में 5000 से बढ़कर 5700 हो गया तो दर तो हमें पता ही चल जाना चाहिए। और दर पहले निकालने, दर निकालोगे तो 5000 7000 बना है, 5000 5700 बचा है, यानी कि 700 रुपया हमारा ब्याज बढ़ा है। तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, और 5 से काटो 17 को, तो 14% रेट आ गए। अगर 14% रेट है तो 5 वर्ष के बाद 7000 कितना हो जाएगा। भाई 7000 हमारे पास है, 14% का रेट रहेगा और 5 साल का टाइम होगा। बताओ ब्याज कितना बन जाएगा। ये हो जाएगा 14 25 70 और 7 7 4900, 4900 रुपया हमारा ब्याज बन जाएगा। और 7000 रुपया हमारा पहले से था, यानी कुल 11900 रुपया हमारे पास हो जाएगा। हमारा बी विकल्प सही, 11900 रुपया हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखें। एक व्यक्ति 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4 वर्ष पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.5% वार्षिक दर से 2 साल के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा। भाई 4% पर लिया है
और 6.25% पर दिया है, यानी 2.25% का लाभ कमा रहे हैं, बस वो लाभ आपको मिल जाएगा 2.25%, समझे? 2 सही 1/4, यानी उसको लाभ कितना हो जाएगा? 2 सही 1/4% का लाभ होगा। आओ 5,000 रुपया लेते हैं और 4 दूनी 8 1 9/4 करते हैं और समय 2 साल रहेगा और गुणा बटा 100। इससे क्या पता चल जाएगा? इतना रुपया उसके लाभ की श्रेणी में आ जाएगा। 2 जीरो यहां से काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 से ये हो जाएगा 25, 25 नवा 225, यानी जो आदमी ऐसा कर रहा है उसे 225 रुपए का लाभ मिल जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय 6,450 रुपए के ऋण के निपटान के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? 4 वर्ष में देना है, 5% रेट। याद करो, अभी अभी मैंने किया है। पहली किस्त होगी आपकी 100x/100, दूसरी किस्त होगी 105x/100, तीसरी किस्त होगी 110x/100, चौथी किस्त होगी आपकी 115x/100। 4 ही किस्त है और कुल कर्जा है 6,450। आओ हल करें तो 15 10 25 और 5 30, 430 आ गए। 430x/100 बराबर 6,450। तो एक जीरो तो हम काट ही दें और मुझे लगता है 43 से कट जाएगा 15 बार में। 15 3 45, 15 4 15 बार में कट जाएगा। तो 15 से कट गया और ये 100 उधर जाएगा। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1500, यानी अगर वो हर साल 1500 रुपया जमा करता रहे तो उसका कर्जा समय पर समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए, अगर आप इस तरह के सॉल्यूशन आमने सामने बैठकर करना चाहते हैं, उसके लिए ऑफलाइन कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा। टाइमिंग आपके सामने है, फीस में भारी कटौती की गई है, उसका लाभ उठाएं और ऐसे सवाल को इतने आसानी से करने का तरीका सीखें। अगर आप ऑनलाइन सीख पा रहे हैं, देखो ऑनलाइन में क्या है कि कोई टीचर कितना भी बढ़िया पढ़ाए, मुझे भी लगता है कि मैं बहुत ठीक पढ़ा रहा हूं, परंतु बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है इतनी जल्दी। उनके लिए आमने सामने बैठना ज्यादा बेहतर होगा। तो बैचे चल रहे हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर बात करें। 7300 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक साधारण ब्याज कितना हो? तो मई से लेकर सितंबर तक जाना है भाई। 11 मई, आप जानते हैं कि मई में 31 दिन होता है और 11 मई को हमने पैसा ही जमा किया। 31 में से 11 घटा दोगे आप तो 20 बचेगा। तो देखो पहले दिन गिन लो। मई में 20 दिन है, फिर जून में 30 दिन है, फिर जुलाई में 31 है, फिर अगस्त में 31 है, फिर सितंबर में 10 है। इतना दिन आओ गिना जाए कई दिन हुआ? तो 0 1 2 और फिर 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, फिर से 1 और 3 4 3 7 3 10 2 12, 122 दिन के लिए पैसा जमा हो रहा है। 7300 रुपया मूलधन है, 5% का दर है, 122 दिन के लिए पैसा जमा हो रहा है। इसको बटा 365 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसे वर्ष बनाना होगा और गुणा 100 तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम ये दोनों जीरो काट दें तो 73 25 365 होता है और इस 5 से ये 5 कट जाएगा। आपका कुल कितना रुपया हो गया? 122 रुपया ब्याज बन पाएगा, जो कि यह है। सवाल देखिए कितने आसानी से लगाया गया है। दिन वाले सवाल को लगाने का तरीका आप ठीक से देख लीजिए। दिनों की संख्या को जोड़ा जाएगा और उसे समय की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग के 4.5% के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो जाए, तो बड़ा वाला हिस्सा बताओ। इसी को बराबर करना, बड़ा वाला हिस्सा बताना है। तो देखो, हम एक बड़ा हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये y है। तो पहला हिस्सा भी 12,000 को हम रेशियो निकाल लेंगे और 12,000 को बांट लेंगे। कौन सा रेट है? 12%।
12% दर है, 3 साल का समय है, इतना ब्याज मिल पाएगा। और दूसरे भाग में 16% का दर है और 4 दूनी 8 एक 9/2, अब बटा 100 तो रहेगा ही, और कह रहे हैं ये बात बराबर, इससे मुझे अभी अनुपात मिल जाएगा। तो ये 100 तो मैं हटा ही दूंगा और 2 8 16 कट ही जाएगा, और भी कटेगा। और देखा जाए x बटा वाई क्या होगा। x बटा वाई होगा 8 9 72 और बटा 12 3 36। बताओ, तो अब 36 दूना 72 हो गया, यानी कि x और y में 2:1 के अनुपात में पैसा बांटा जाएगा। अगर 12,000 को 2:1 में बांटोगे तो 8,000 और 4,000 आना चाहिए। इन्होंने कहा बड़ा वाला हिस्सा बता दो, तो बड़ा वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 8,000। देख रहे हैं आप, सवाल की प्रकृति देखिए, उसे हल करने का तरीका देखिए। कूलनेस जरूरी है, आप बहुत तनाव में आकर के गणित के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। सवाल देखिए, किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 8 माह साधारण ब्याज से 32 रुपया 50 पैसा अधिक है, तो धनराशि कितनी है? पी रुपया होगी, और क्या। देखो, पी रुपया हमारे पास है, 7.5 माने होता है 15/2 और गुणा 15 महीना है तो 15/12 और बटा 100 तो रहेगा ही, माइनस। अब फिर पी रुपया है, अब की बार कौन सा रेट है? 25/2, 25/2 का रेट है, और समय है 8 महीना, 8/12 और गुणा 100 तो रहेगा ही रहेगा, और घटाने पर कितना आ रहा है? 32 रुपया 50 पैसा। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हम कॉमन ले सकते हैं। पी बटा 100 ही ले लेंगे कॉमन, और बटा 24 भी कॉमन ले लेंगे। 2400, देखो 12 दूनी 2400 और 12 दूनी 2400 ले लो, तो पी बटा 2400 आप ले लो कॉमन। अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 15 पंद्रह 225, और ये होगा 15 8 200। 225 में से 200 घटाओगे तो 25 बचेगा, तो गुणा 25 और बराबर हो जाएगा 32 रुपया 50 पैसा। आप देख सकते हैं, अगर हम ये 2 शून्य हटा दें तो ये दशमलव चला जाएगा, और अगर चला जाएगा तो 25 से कट भी जाएगा, काटो 25 से 25 और 7 बचेगा 75, 25 3 75 और 0। अब 24 में आप गुणा कर लो तो 130 का 0, 13 चौक के 52, 5 13 दिन 26 और 5 26 और 5 31, 3,120 रुपया होना चाहिए मूलधन। इसी मूलधन पर यह पैसा दिया गया होगा। सवाल की प्रकृति देखो, हमने पहली लाइन में केवल लिखा है और दूसरी लाइन में केवल काटा और खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 हो जाती है यदि ब्याज मूलधन के 9/25 के बराबर है। अच्छा, यदि ब्याज मूलधन के 9/25 के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब यह बताओ, अगर मूलधन के 9/25 के बराबर हो तो 9 और 5 14, 34 हो गया मिश्रधन, और वही मिश्रधन 306 है, तो हमें तो लगता है कि हम उसे काट ले जाएंगे। है? चेक करें, अगर हम 15 और 9 34 देख रहे हैं तो 34x मान लो अगर 1 मिनट के लिए, तो 34x बराबर 306 है, क्योंकि ये तो मिश्रधन हो जाती है, बोल रहा निवेशित कोई राशि इतना हो जाती है। क्या इसे काटा जा सकता है? 17 से काटे, 17 दूनी 34, 17 1 17 और 17 8 136 और 2 9 18, 9 आ गया। x बराबर अगर 9 आ गया, इसका मतलब हुआ कि मूलधन 25 9 225 है, और जो ब्याज है वो 9 9 में 81 है। अब क्या चाहिए? दर बताना है, और समय 5 साल दिया हुआ। बताओ, ये मूलधन है, ये ब्याज है, और समय दिया है 5, बस आपको दर बताना है। तो दर बराबर होगा ब्याज गुणा 100 और बटा मूलधन और गुणा समय, काटो 25 9 225, 25 चौके 100 और 9 9 में 81,
तो 9 चौक के 36/5 हो जाएगा और 5 सते 35, 1/5, 7 सही 1/5% दर आ जाएगा। सवाल को देखो मैंने क्या किया, मिश्रधन दिया था और यहां मूलधन और ब्याज दिया था, इन्हें मैंने जोड़कर मिश्रधन बनाया और उसके बराबर कर लिया और हमें दोनों वैल्यू पता चल गई। अगला प्रश्न देखिए, एक्स और वाई को बराबर राशियों को इतना % दर से क्रमशः 4 वर्ष 5 वर्ष के उधार दी गई, उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर है। बताओ 150 रुपए का अंतर है, इसका मतलब हुआ तो प्रत्येक को दी गई राशि बता दो। तो बताओ 1 वर्ष का ही तो अंतर है, बाकी तो कोई फर्क है नहीं, 1 वर्ष का। यानी कि कोई मूलधन होगा जिस पर 7.5% की दर से 1 साल का जो ब्याज आ रहा होगा वो होगा 150 रुपये। और क्या, तो मूलधन तो मिल ही जाएगा। अब क्या होगा, अगर हम 1 जीरो बढ़ा दे तो 10 में हो जाएगा और 75 दूना 150 हो जाएगा और 1000 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2000। यानी वह रकम कितनी रही होगी, 2000 रही होगी जिस पर यह काम किया गया। आओ देखा जाए। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 3250 रुपए के ऋण के भुगतान के लिए प्रथम मास में 20 देता है, उसके उपरांत प्रत्येक मास के भुगतान में 15 रुपए की वृद्धि करता है। ऋण के पूर्व भुगतान में उसे कुल कितने मास का समय लगेगा। देखो भाई, पहले महीने 20 दिया, अगले महीने 35 देगा, अगले महीने 50 देगा, 15 बढ़ता ही जाएगा और कुल देना कितना, 3250। एन की वैल्यू बतानी, बताओ। ये है वो फार्मूला, एसएन फार्मूला, याद आ रहा आपको। तो हम लिख सकते हैं 3250 रुपया है हमारे पास, एसएन है। अब एन बता दो, एन ही तो नहीं मालूम हमको। अब ब्रैकेट के अंदर 2a माने क्या हुआ, 40 प्लस n-1, बताओ n-1 और डी कितना है, 15। यही तो हल करना है, आओ हल करा जाए। तो अगर हम 2 को इधर ले आ दें तो 32 दूना 64, 6500 हो जाएगा बराबर n, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 15 का जब आप इसमें गुणा कर देंगे तो ये तो पहले 40 रहेगा और प्लस 15n-15 हो जाएगा। अब क्या हुआ, 40 में से 15 घटाओगे तो 25 हो जाएगा, n ये हो जाएगा 25 प्लस 15 n हो जाएगा। उसके बाद आप n से इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25n और प्लस 15n स्क्वायर हो जाएगा और यहां तो 6500 रहेगा ही रहेगा। अब आप चाहें तो 5 से छोटा करके द्विघात समीकरण बना दें। 5 से छोटा करेंगे तो ये बन जाएगा 5 × 15 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 5 से भाग दोगे तो हो जाएगा 1300 बराबर 0। 2 संख्याएं मन में सोचो, 13 या 3900 चाहिए हमको और 5 का अंतर होना चाहिए, 3900 चाहिए। चलो देखा जाए, हमको 13 या 3900 चाहिए टोटल। 2 संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने पर हमारे पास आ जाए। चलो अंदाजा लगाओ क्या करें। अगर हम 60 65 का गुणा करें तो कितना आता है, 0 6 25 30 और 6 6 36 और 3 39, आ ही गया 39। यानी हमारी संख्या 65 और 60 हो सकती। तो मैं यहां ले सकता हूं 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। यहां पे हम n कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आ जाएगा 3n प्लस 65 और यहां पे हम माइनस 20 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आ जाएगा 3n और प्लस 65। अब आप समझ गए होंगे n बराबर 20 आ जाएगा, कितना, 20 महीने टोटल लगे। देखो इस सवाल में टाइम लगा, क्या किया जा सकता है, एसएन फार्मूला का सवाल था। यानी ये संख्या पद्धति में आप पढ़े होंगे एसएन फार्मूला, एसएन फार्मूले के सवाल को उसी तरह से करेंगे और द्विघात समीकरण बन गया तो अपना टाइम उधर लगा दिया। तो 2 वजहों से इसका समय ज्यादा लगा।
किसी आदमी को अपनी पूंजी की 1/4 पर 3% ब्याज मिलता है और 2/3 पर 5% और शेष पर 11%। समग्र पूंजी पर कितना मिलता है बताओ। अपनी पूंजी 1/4 पर, 1/4 माने 1/4 और 2/3 माने 2/3 और कुछ है नहीं। तो 4/3 का लघुत्तम 12 मान लो, 1200 मान लो उसके पास कुल 1200 रुपया रहा होगा। तो 1/4 माने 300 रुपए पर उसको 3% ब्याज देना पड़ता है, यानी कुल 9 रुपया ब्याज मिलता है। और 2/3 माने 800 होता है, बताओ 2/3 करो, इस पर उसे 5% ब्याज मिलता है, तो 5 8 40 रुपया मिलता होगा। और बाकी बचा 100 रुपया, इस पर इसे 11% मिलता है, 11 रुपया। कुल मिला के उसे ब्याज कितना मिला, 60। अब आप बता दो, 1200 रुपया टोटल था जिस पर उसे 60 रुपया ब्याज मिला, 12 25 60, कौन सा रेट लगा, 5%। सवाल लगाने का तरीका देखो आप। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु की नगद खरीद का मूल्य 12,500, उसे 1 वर्ष के उधार पर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज पर 14,300 देकर खरीदना होगा। इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ होता, बताओ। लाभ देखा जाएगा, अगर भैया कैश दे दो तो 12,500 लग जाए, और 1 वर्ष के उधार पर खरीदोगे तो 10% का वार्षिक ब्याज लगेगा, तो और उस पर 14,300 आपको देना पड़ेगा। तो इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ होगा। तो अब आओ देखा जाए, अगर हमारे पास 12,500 रुपया है और इसको हम 10% के ब्याज पर लगा दें 1 साल के लिए, तो हमें कितना ब्याज मिल पा रहा है, 1250 रुपया मिल रहा। अगर 1250 रुपया मिल रहा है और हमारा सामान है 12,500 का, तो वस्तु हमें कितना मिल गया, 5 5 2 7 और 2 1 3 और 1 13,750। लेकिन यहां तो 14,300 देना पड़ रहा है, तो इनके बीच का जो अंतर हो रहा है वह लाभ हो सकता है। और चेक करें, 14,300 रुपया और 13,750 रुपया, चेक करो, 10 में से 5 घटाओ 5 और 12 में 7 घटाओ 5, 550 रुपया का लाभ होना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा। आओ चेक करें, एक बार दोबारा देखता हूं। एक नगद खरीद का मूल्य 12,500 है, ठीक है, 1 वर्ष के उधार खरीदा जा सकता है, जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज पर 14,300 देकर खरीदना होगा। इस व्यापारी को कितना धन देना। अच्छा मान लो आप 12,500 रुपया को 10% अगर ब्याज लग रहा है, तो 10% पर आप उसको रख देंगे तो 1,250 रुपया ब्याज बना। अब कुल रुपया कितना हो गया, 12,500 प्लस 250, तो अभी तो जोड़ा तो सही आया, यानी कुल 13,750 रुपया लगा। और जबकि देना पड़ रहा 14,300, तो 14,300 में से 13,750 घटा लेंगे तो 0, 10 में से 5 घटाओ 5 और 12 में से 7 घटाओ 5, 550 होना चाहिए था। व्यापारी को लाभ कितना हुआ है, 550 रुपए, क्योंकि अगर वह धन वो जमा कर देता तो भी उसका 13,750 ही मिलता, और जबकि उसे देना पड़ रहा है इतना, है ना, वो उसको लाभ मान लिया जाए। सही। अगर उल्टा करें तो हो सकता है कुछ बने, उल्टा करें, जाने दो। उल्टा करना का मतलब ये होता है कि जो 10% मैंने उसका निकाला है, इसका निकाल लो, तो इसका निकालूंगा तो 1430 आ जाएगा। और अगर इसमें 1 मिनट देख लेता हूं, अगर हम 13,000 नहीं, 14,300 में से 1430 माइनस कर दें तो ये समान कितना हो रहा है, 0, ये 7, 12 में से 4 गया 8, और यहां बचेगा कितना, 3 में से 1 गया 2, इतना हो रहा, वो है 12,500। अब देखो अंतर कितना रहा, 7 तो है नहीं, 370 ना, ये भी नहीं आया। इसका मतलब जो हम लोग कर रहे थे वो ठीक है, आपका 550 होना चाहिए, 550 तो उसको लाभ होगा। आगे देख लो, 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। 150 को लाभ कमाना है, बताओ। अगर लाभ कमाना P रुपया है और 4% का ब्याज लग रहा है, 6 महीना यानी 6/12 और बटा 100,
और हमें ब्याज कितना चाहिए 150। बस अब काटो भैया, 4 तिया 12 और 3 दूना 6 और 2 से काटो 50 और 15 पचे 7500। अगर 7500 रुपया आप जमा कर दें तो ऐसा हो सकता है कि 6 महीने के अंदर आपको 150 रुपया ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। दिए गए धन पर ब्याज की दर और समय बराबर है। 4/9 है अगर मूलधन का, तो आओ देखा जाए 9 रुपया अगर मूलधन है तो 4 रुपया ब्याज है। तो देखो 9 रुपया ब्याज है, 9 रुपया मूलधन है, गुणा दर गुणा समय, समय भी आर ही रखो क्योंकि दोनों बराबर का है, और बटा 100 और तब बराबर 4 रुपया। बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या, 400/9, तो आर बराबर क्या 20/3, यानी 6 सही 2/3%। इतना आ गया। मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय की जगह भी मैंने आर ही लिख दिया क्योंकि इन्होंने कहा था कि बराबर होगा। अगला प्रश्न है, 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर से बराबर, तब प्रत्येक भाग रुपए में बता दो। अच्छा, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपया बता दो, प्रत्येक भाग पर कितना रुपया मिला, आओ देख लेते हैं। तो पहले तो भागना बांटना है, बराबर कह रहे हैं, बराबर करें तो अनुपात बना के बांट लो। देखो पहले भाग पर मान लो 100 रुपया रहा होगा, 8% दर पर रखा गया, तय साल के लिए, पहले 8% दर से वार्षिक साधारण ब्याज। अच्छा ओके, वार्षिक माने 1 साल का है, और बराबर वाई रुपए पर 6% दर से 1 साल का ब्याज, एक्स बटा वाई बराबर हुआ 6/8 माने 3/4। अब 3:4 में इस धन को बांटा जा सकता है, किसी एक को निकाल लो आप। चलो पहले को ही निकाल लें, 1750 गुणा 3/7, 7 समझ पाए, अनुपाती योग, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 25 तिया 75, यानी 750 रुपया। अब बताओ 750 रुपया पर 8% की दर से 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा। 25 चौक के 100, 25 तिया 75 और 4 दूना 8, 30 दूना 60, कितना रुपया ब्याज बनेगा 60 रुपया, दोनों दशाओं में इनको ब्याज मिल पाएगा। देखो यही है ऑफलाइन कोर्स जो है हमारा, बहुत भारी डिस्काउंट के साथ उपस्थित है इस समय, और इस तरह के आसान विधि से अगर आप सवाल लगवाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो संस्था ज्वाइन करें। और यहाँ पर सभी शिक्षक ठीक ठाक नहीं, दी ग्रेट है। आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसे हल करने में सर्वदा सक्षम, ठीक है। आइए उनसे बात करिए, डिस्कशन करिए कोर्स के बारे में, देखिए कैसे कोर्स तैयार किया जाता है। अगला सवाल है कि 1550 रुपए की धनराशि को कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% दर से निवेश किया, 3 वर्ष पश्चात उसे 300 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो इन दोनों पर दी गई राशि बताओ। 300 रुपया ब्याज मिला तो औसत दर निकाल लें। बताओ 300 रुपया ब्याज मिला है और 1550 रुपया था, गुणा 100, तो अभी हमें यह समझ में आ जाएगा। आओ काटते हैं, तो 5 दूना 10 और 5 से काटो, 5 या 15, 5 के 5, 31, यानी 600/31। अब बताओ एक 5% रेट है, एक 8% रेट है, और औसत आया है 600/31, बहुत ज्यादा आ गया। फिर से 3 वर्ष था, बटा 3 भी रहना चाहिए था, तो 3 से काटोगे तो 100 आ जाएगा, 200/31, ये सही। मुझे लगा कि काहे इतना ज्यादा हो रहा है। अब देखो क्या होगा, 31 बच्चे 155, अब इसको घटाओगे 155 और 200 का मामला रहेगा, यहां आ जाएगा 45/31, और इसको गुणा करोगे 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 248 हो जाएगा, तो 48/31। अगर आप इसको काटेंगे तो 300 और कट जाएगा, 16:15 में पैसा रहेगा। बताना क्या है, दोनों का अनुपात बता दो, तो यही तो बताना ही था, केवल यही बताना, 16:15। हमने क्या किया, ये हमने लगा दिया एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड से आपका उत्तर आसानी से आ गया।
अगला सवाल है कि एक आदमी 5,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 4% शेष भाग 5% दर पर उधार दिया, 2 वर्षों बाद उसे इतना ब्याज मिला। फिर वही कहानी आएगी एकदम। 440 रुपया उसको ब्याज प्राप्त हुआ है, गुणा 100 और बटा रुपया है 5,000 और कै साल का मामला है, 2 साल। काटो, 3 जीरो तो शहीद कर दिया जाए। अब कुछ कटेगा नहीं, 2 से काट सकते हो 22, ये आ गया 22/5। अगर 22/5 आ गया तो यहां मैं 4% लिखता हूं, यहां 5% लिखता हूं, यहां 22/5 लिखता हूं। तो 5 चौक के 20 और 22 2/5 और यहां 5 पचे 25 और 3:2 आया। कौन सा रेशियो आया? 3:2 मुहा पैसा बांटा जाना चाहिए। आप देख लो कितना लगाया गया है, कैसे लगाया गया है। अगर आपका मेथड ऑफ एलिगेशन सही है, ऐसे सवाल कितने आसानी से आप लगा सकते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना हो जाएगा? भाई बात बताओ, 5 वर्ष में इतना हुई है और 7 वर्ष में इतना हुई है, तो 2 वर्ष में कितना हुई है? सोच लो आप, 5 वर्ष में यह पैसा इतना हो गया और 7 वर्ष में इतना हो गया, घटा लो यार। अगर 7 वर्ष में 7 वर्ष का मिश्रण दिया है 568 और 5 वर्ष का मिश्रण दिया है 520, तो घटाने पर हमें 2 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा 8, 6 में से 2 घटाओ 4। अगर 2 वर्ष का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज 24 हो जाएगा और 5 वर्ष के बाद 24 बच्चे 120 हो जाएगा। तो घटा लोगे तो कितना आएगा? 400। कौन सा मूलधन था? 400। देखो कैसे लगाया गया है। देखो 7 वर्ष का मिश्रधन ये है, 5 वर्ष का मिश्रधन ये है, घटा दिया, 2 वर्ष का ब्याज मिल गया। 2 वर्ष का ब्याज से 1 वर्ष का ब्याज आया, 1 वर्ष के ब्याज से 5 वर्ष का ब्याज है 120 और मिश्रधन में से मैंने ब्याज घटा दिया, हमारा ब्याज हमारा आ गया मूलधन 400 रुपये। अगले प्रश्न को देखो कि एक साहूकार को पता चलता है शायद ये पैसा ये धन रिपीट हुआ है, उसका रेट देखो 8% घट के 3/4 हुआ, यानी 1/4% कम हो गया। तो उसकी वार्षिक बचत यानी कोई धन ऐसी होगी जिसका 1/4% परसेंट मान ऐसे बराबर है 61.5। तो बताओ रकम क्या है? तो ये 100 हटा दे तो दशमलव है। अब 4 खाली गुणा कर लो, 0 4 पचे 20 2 4 के 4 2 6 और 4 छक्के 24। कितनी रकम रही होगी? 24,600 रुपया रही होगी, जो बढ़कर के इतना हो रही है क्योंकि 0.25% अंतर होने से यह फर्क पड़ा है। यहां देखो क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना और 3.5 वर्ष में उतना हो जाती है। भाई 3.5 वर्ष में उतना हो जाती है, कितना हो जाती है? 873 और 2 वर्ष में कितना हो जाती है? 756। घटा दिया जाए तो 1.5 वर्ष का ब्याज हमें मिल रहा है। 13 में से 6 घटाओ 7 और 6 में से 5 घटाओ 1 और 115। तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना है? अगर 1.5 वर्ष का ब्याज 117 आया तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 1 वर्ष का ब्याज आएगा, काटोगे तो 15 से ही काटते हैं, तो 15 7 105 105 और 5 में कितना मिला दो? 112। हाँ, और 15 8 120। तो 1 वर्ष का ब्याज आया 78 रुपया। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपया है तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें गुणा करो, तो 2 8 16 और 2 7 14 1 15। 156 घटा दोगे तो कितना आएगा? 600 रुपया मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। हमको क्या बनाना? दर। बताओ मूलधन हमारा कितना आया? 600। और ब्याज 1 वर्ष का ब्याज हमें कितना मिला है? 78 रुपया और समय है 1 साल। 1 साल। अब बताओ हमें दर चाहिए। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 और बटा मूलधन गुणा समय। तो डबल 0 कट गया, 6 से काटो 13%। कौन सा रेट चल रहा होगा भैया? 13% का रेट चल रहा होगा और तब वो रकम बनी होगी। अगला प्रश्न देखें, 5 वर्षों में 3.5% की दर से साधारण ब्याज इतना हो जाएगा है? किस राशि का ये दर हुई होगा, है कि नहीं? किस राशि का? P रुपए का। इतना रुपया हो जाएगा, बताओ 5 वर्षों में 3.5% दर से इतना रुपया हो जाएगा। कौन सा धन है? यानी P रुपया रहेगा और प्लस, वैसे जानते हो ये मिश्रधन का सवाल है। मिश्रधन में एक सूत्र काम करता है। देखो अगर हमको A बताना है यानी P बताना है, देखो अगर हमें P बताना है
तो P बराबर होता है 100A अपॉन 100 माइनस RT, ये फार्मूला बनता है। अगर आप लगा दो तो अमाउंट से प्रिंसिपल डायरेक्ट निकल जाता है। अब देखो, हमने अभी पहले नहीं बताया, अचानक सवाल आ गया तो याद आ गया। देखो क्या करना है, अब 7000 गुणा 100 अपान, देखो 5 का जब आप गुणा करोगे इसमें 3 3 9 10/3 में, ये हो जाएगा 50/3। तो मैं यहाँ 50 और बटा 3 ऊपर कर दूंगा और 50 दूना 100 कर दूंगा। 3 दूनी 6 से 42,000 और नहीं आया। किस राशि का मिश्रण 5 वर्षों में 3.5% की दर से 7,000 हो जाएगा? सही तो है यार, 5 वर्ष में चाहिए था, तो ठीक तो है। 5 वर्ष में 100 माइनस RT, 100 प्लस RT होता है ना। हमने तो ये किया ही नहीं, 100 तो किया ही नहीं, 100 प्लस RT हो जाएगा। अब 100 प्लस RT आप करोगे, काटा ही नहीं ढंग से। एक बार दोबारा देखो, गुणा 100, अब ये हो जाएगा 50/3। तो इसको आप अगर 100 में जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 350। 350/3, ये होगा 350/3, ऊपर चला जाएगा। 0 0 काट दो, 35 दूना 70, 20 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1000, 6000 कहीं है, ये रहा। ये था 100 प्लस RT। सूत्र है 100A अपॉन 100 प्लस RT। इसे डायरेक्ट, अब नहीं अगर फार्मूला लगाना चाहो तब भी आ जाए, P कर लो और प्लस ब्याज, P प्लस ब्याज बराबर मिश्रण, तब भी आ जाएगा। अगला सवाल देखो, वार्षिक ब्याज की दर से इतना परसेंट से इतना परसेंट हो जाए, किसी व्यक्ति को इतना रुपए घाटा हो। कितना घटा भाई? 1.5%। किसी संख्या का 1.5% बराबर होता है 55.5। तो बताओ P बराबर क्या हुआ भाई? 100 से अगर यहां गुणा कर दो 10 लोग आए, 55 50/1.5। अगर एक जीरो और बढ़ा दे तो ये भी गया, काटो, 15 कट जाएगा, 15 यहाँ 45 और 15 7 105, 3700 रुपया। 3700 रुपया रहा होगा, उसके साथ ही ऐसा हो पाएगा जो कह रहा। देख लो, ज्यादातर प्रश्नों में आपको कुछ ज्यादा लिखना नहीं पड़ रहा। साधारण ब्याज के किसी दर से 2.5 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में उतना हो जाता, दर बता दो। सेम कहानी है, 2.5 वर्ष में इतना। भाई 4 वर्ष का ब्याज हमें दिया गया है 1067.2 और 2.5 वर्ष का ब्याज हमें दिया गया है 1012 रुपया। अगर हम घटा दें तो 1.5 वर्ष का ब्याज हमको मिलके आ गया, कितना आ गया? 0.20। 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 1.5 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज हमें कितना मिल जाएगा? काटो, तो अगर हम 0 हटा दे 10 गायब ही हो गया, तो 15 यहाँ 45, 10 पूरा कटेगा ही नहीं ना, कटेगा तो चलो एक बार सही से काटते हैं। इतने घटा के देख लो भाई, 20 ही तो है। हाँ ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, 2.5 4 में से घटा दिया, ठीक है। 55 और 2 इतना है, अगर एक जीरो हटा दे तो ठीक है, और बटा 15, 10 हटा ही दिया, काटो, तो ये हो जाएगा 5 पर 3 से काटा, 3 5 15 और 3 1 के 3, 3 8 24 और 3 4 के 12। 5 से काटोगे 10 में आ ही जाएगा, तो 5 3 15, 3 18 34, 5 6 के 30, 5 8 40। 1 वर्ष का ब्याज ये। अगर 1 वर्ष का ब्याज ये है तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? इसमें से घटा दो, या 2.5 वर्ष का ब्याज निकाल, 4 वर्ष का निकाल लो, आसान पड़ेगा। 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 4 8 32, 3 4 6 24, 3 27, 2 4 3 12 2 14, 142 147 रुपया। अब बताओ, अगर हम 1067.20 में से 147.20 माइनस कर दें, सही तो किया? 4 6 32, 3 4 6 24, 3 27, 4 3 12 14, ठीक है। तो ये तो 10 बाद खत्म हो गया। अब यहां बचा 0, 10 में से 6 में से 4 गया 2 और यहां आ गया 920। ये हमारा मूलधन आ गया। अब ये मूलधन है, ये हमारा ब्याज है और समय है, सब मिल गया, हमको दर चाहिए।
तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना ले, यही ले लो 36.8। 36.8 ब्याज गुणा 100 और बटा मूलधन 920 और गुणा समय 100। अब देखो अगर हम एक जीरो यहां से काट दे तो 10 लोग आए, एक जीरो यहां से काट देते हो गए। अब यही काटना है, आओ काटा है 4 से 23 हो जाएगा और 4 9 36, 4 में 23 चौक के 92, 4%। अब देखो कभी कभी क्या है, कोई कोई सवाल अब दशमलव आ गया, फ्रैक्शन आ गया तो थोड़ा बहुत किचकिच बढ़ जाता है, लेकिन सवाल में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा दम आ गया, नहीं आ गया, काम तो वही था। किस धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज बनता है। 1 रुपया प्रतिदिन 360 रुपया, 365 रुपया। तो हमको पता है पी रुपया हमको चाहिए। पी बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज है 365 गुणा 100 बटा दर गुणा समय, दर माने 5% और समय है 1 साल। तो 5 से काट दो, ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 के 15, 73 है भाई। 7300 क्यों नहीं हुआ, देखो ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 365 रुपया ब्याज होगा, ब्याज गुणा 100 और बटा दर गुणा समय, ठीक तो है, 7300 होना चाहिए। ठीक है, आइए आखिरी प्रश्न आज का है, किसी धन पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16 बटा। हाँ ठीक है, तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष वर्षों की संख्या बराबर, जब बराबर हो आप ही बताओ तो क्या होगा। तो मूलधन मुझे नहीं पता, मूलधन पता है 25 रुपया, गुणा हमें दर बताना है तो दोनों आर आर करेंगे बटा 100 और बराबर आएगा 16। अब बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 25 चौक के 100, 64, आर बराबर क्या हुआ 8। आप देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्नों की चर्चा हुई। विद्यार्थियों 90% सवाल एकदम इजी होते हैं, 10% सवाल में थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। लेकिन बताओ अगर 90% पर भी आपकी पकड़ बन जाती तब भी कोई परीक्षा आपसे बाहर नहीं जा सकती। यदि कुछ विद्यार्थी गणित से डरते उन्हें मैं बताना चाहता हूं डरने जैसी बात नहीं, क्योंकि इतना सामान्य सवाल आप देख लो आपके सामने भी, ये एग्जाम के ही सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कठिन बात नहीं। पेपर देखिए, मेहनत करिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।